करण की पल्स नहीं चल रही है सुधा जी, पल्स नहीं चल रही है, करण मर चुका है सुधा जी। क्या बकवास किए जा रही हो तुम? आप में सोचने समझने की शक्ति नहीं रही सुधा जी, आप सच में सदमे में हैं। डॉक्टर साहब आप देखिए, फ्लैट लाइन है। सर आपने इंजेक्शंस मंगवाए थे? नहीं मैंने मंगवाया था, दीजिए। इंजेक्शन? इंजेक्शन? डॉक्टर ये वो इंजेक्शन है जो कि आप डायरेक्टली इसके हार्ट पे लगा सकते हैं। इसका पल्स रेट गए हुए बस थोड़ा ही टाइम होगा, हम इसे अगर ये इंजेक्शन लगाएंगे ना तो रिवाइव हो सकता है डॉक्टर। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर, आपको समझ भी नहीं आ रहा है? उसे रिवाइव किया जा सकता है, आप प्लीज उसकी जिंदगी के साथ मत खेलिए। आपको मालूम है ना कि क्या करना है, डायरेक्टली इसके हार्ट पे देना है ये इंजेक्शन। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? करण को ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा, समझिए आप। माँ माँ कुछ बोलती क्यों नहीं? रोहन तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारा भाई मर चुका है लेकिन इसे रिवाइव किया जा सकता है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे पता है। डॉक्टर साहब आपको मालूम है ना कि क्या करना है, ये इंजेक्शन इसे डायरेक्टली इसके हार्ट पे जोर से मारना है, चेस्ट कैविटी ब्रेक करते हुए दिल तक पहुंचना चाहिए इंजेक्शन। जल्दी से लगाइए। इशिता जी आप जाइए यहाँ से, मैं डॉक्टर हूँ ना, मैं संभाल सकता हूँ अपने पेशेंट को। मैं कैसे चली जाऊँ? आपके लिए तो एक सिर्फ पेशेंट है, पर मेरे लिए मेरी बेटी का पति है, ये मैं नहीं जा सकती। मैं इसकी जिंदगी बचा के रहूंगी। डॉक्टर लगाइए जल्दी से इंजेक्शन। आप उन्हें देखना बंद कीजिए, वो एक माँ है, वो सोचने समझने की शक्ति में नहीं है। प्लीज डॉक्टर बचा लीजिए इसकी जिंदगी, लगाइए इंजेक्शन। क्या आप नहीं लगा सकते ना? हटिए मैं लगाती हूँ। अच्छा स्टॉप इट, मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ है। अरे जब करण से कुछ भी अटैच नहीं है तो कैसा पल्स? What nonsense are you talking? करण, करण उठो बेटा। करण, 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 करण उठो बेटा। बेटा नहीं उठेगा। सेडेशन का इंजेक्शन दिया था ना आप लोगों ने उसे। सुधा जी कैसे लोग हो आप, सच में। समझ गई थी मैं ये प्लान आप लोगों का, आपके मुंह से उगलवाना चाहती थी। लेकिन सच में कितनी बेहुदा औरत हो। बच्चे खेल खेले एक बार समझ में आता है, पर माँ भी उस खेल में इन्वॉल्व हो जाए। अपने बच्चे को अपने आईसीयू में दिखाया, क्रिटिकली इल बताया। हाउ कैन अ मदर डू दैट? कैसी माँ हो तुम? अपने बच्चों का इस्तेमाल कर रही हो अपना मतलब निकालने के लिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हम ही लोग बेवकूफ है, बार बार जो आपके इमोशनल ड्रामे में फंस जाते हैं, आपकी बातों में आ जाते हैं। रमन सही थे, रमन ने पहले ही समझ लिया था कि आप लोग नाटक कर रहे हो। कहाँ छुपाऊं पैसे? और कपड़ों के नीचे नहीं, कपड़ों के नीचे तो मधु देख लेगी। ज्वेलरी बॉक्स नहीं यार, ज्वेलरी बॉक्स भी मधु कभी भी खोल सकती है। कहाँ छुपाऊं? ड्रॉर, ठीक है। मोबाइल बॉक्स, हाँ मधु मोबाइल बॉक्स खोल के नहीं देखेगी, ये ठीक है। इसमें रखता हूं। क्या कर रहे हो विश्वा? कॉफी ठंडी हो रही है। हाँ आया मधु आया। ओह गॉड, ये निशा का पति जल्दी से जल्दी ये शहर छोड़ के चला जाए बस। मैं निशा के पैसे वापस कर दूं, मेरी जान छूटे। हाँ ये सब कुछ मैंने ही किया, झूठ बोला है मैंने। और क्या करती मैं? और ये सब कुछ मैं सिर्फ तुम दोनों की वजह से कर रही हूं। अपने बच्चों से मुझे मिलने नहीं दिया, जलील किया मेरे बच्चों को, नौकर बनाकर रख दिया घर में। तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ा अपने बच्चों को वापस लाने के लिए। ये दोनों तुम्हें वापस तो मिलेंगे नहीं। और डॉक्टर तुम भी शामिल थे इस नाटक में। तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कराऊंगा मैं। भला जी देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो सुधा जी ने पैसे दिए थे, इसलिए मैं बहक गया। उन्हीं के कहने पे मैंने ये सब किया। एग्जैक्टली। तो फिर सुधा जी के पास जाना काम मांगने, ठीक है? और सुनो, ये तुम्हारा भाई होश में आते ही इसे लेकर मेरे ऑफिस में आना तुम दोनों। आप खड़े क्यों हो? आप भी जाइए। Idiot. मॉर्निंग मैंने कहा था सबको
इतला देने के मैं आना हूँ, सबको मिलना है मुझे। कहाँ है सब लोग? एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। तो आप लोग को इस ऑफिस में आज से कुछ नए चेहरे दिखेंगे। जीवन, गोपी, आज से तुम दोनों की छुट्टी। क्या हुआ साहब? हम दोनों से कोई गलती हुई क्या? नहीं, अगर गलती भी हुई ना तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ साहब। हमको काम से मत निकालो, हमारा घर कैसे चलेगा? नहीं जीवन। हाँ साहब, हमें इस काम की बहुत ही जरूरत है, हमें मत निकालिए। अरे तुम दोनों को मैं काम से कैसे निकाल सकता हूँ? ईमानदार और सच्चे लोग बहुत कम मिलते हैं, और तुम दोनों हो। मैं तुम्हें पेड लीव पे भेज रहा हूँ, यानी कि तुम्हें ऑफिस नहीं आना है, घर पे बैठ के आराम करो, लेकिन बस अपनी पगार का चेक लेने जरूर आना। क्योंकि आज से तुम दोनों का काम ये दोनों करेंगे। हट्टे कट्टे नौजवान हैं। तो एक काम करो जीवन, अपना यूनिफॉर्म इसे दे दो और अपना काम समझा दो। जी साहब, मैं इन दोनों को काम तो सिखा दूंगा, लेकिन ये तो आपके दामाद है ना। अरे जीवन, दामाद है इसलिए इनको पता होना चाहिए कि इनके ससुर की कंपनी में काम कैसे होता है, और वैसे भी इनको पता होना चाहिए कि इस कंपनी में ना कोई काम छोटा है और ना ही कोई काम बड़ा, और कंपनी में काम सच्चाई से होता है, धोखेबाजी और फरेबी से नहीं। तो इनको अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है, तो आप दे दीजिए इनको ट्रेनिंग। एंड गोपी, तुम्हारा यूनिफॉर्म, तुम्हारे आने जाने की टाइमिंग्स और तुम्हारा पूरा रूटीन इसे समझा दो, क्योंकि आज से ये हमारा नया वॉचमैन। और हाँ गोपी जी, इन्हें ये भी बता देना कि आप अपने टाइम के कितने पंचुअल हैं, कैसे अपने घर का सारा काम करके फिर आप ऑफिस आते हैं, है ना? क्या सिखा देना? आई कांट डू दिस। अरे घर पे भी काम करो, ऑफिस में भी काम करो, मैं हमाल हूँ क्या? करण, ड्रामे तो तुम लोग बहुत अच्छे कर लेते हो, अब थोड़ा काम भी कर लो। बहुत हो गया अभी नाटक तुम लोग का, अब अपनों से बड़ों से कुछ सीखो। एंड सुबह सुबह ऑफिस में आते ही सबसे पहले मुझे मेरी कॉफी चाहिए। आई लाइक माय कॉफी स्ट्रांग। शक्कर कमा। गेट टू वर्क एवरीवन। आइए सर। भाई, मुझे नहीं पता था कि गार्ड को इतना काम करना पड़ता है, इतनी देर खड़ा होना पड़ता है। खड़े खड़े मेरे पैरों में दर्द हो गया है यार। भाई मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ऑफिस वाले इतनी चाय पीते कैसे हैं। तू जानता है चाय बनाना कितना मुश्किल होता है? गैस ऑन करनी पड़ती है, पानी भरना पड़ता है, चाय डालनी पड़ती है, चाय पत्ती डालनी पड़ती है, उसके बाद जाके बनती है चाय। और इतनी चाय कौन पीता है यार? मन तो करता है वो गरम गरम चाय उन सबके ऊपर डाल दूं। इतनी थकान हो गई है कि अब नींद भी नहीं आ रही। बहुत अच्छी बात है नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मेरे पास तुम लोगों के लिए कुछ है। हाँ? ये क्या है? इससे हमारी लैंग्वेज में तो आलू और प्याज कहते हैं। अरे वो तो हमें भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इतने सारे पूरे मोहल्ले के लेके आए हो क्या? नहीं, सिर्फ तुम दोनों के लिए हैं। तुम दोनों को ये सारे आलू प्याज सबसे पहले तो समेटने हैं और फिर अच्छे से कट करना है। और प्लीज कट करने से पहले वॉश कर लेना, ओके? और पिछली बार की तरह गलती मत करना, अगर मोटे मोटे पीसेस काटे ना तो तुम दोनों के मोटे मोटे पीसेस कर दूंगी मैं। छोटे छोटे पीसेस काटना, मुझे इसकी पाव भाजी बनानी है। 40 प्लेट पाव भाजी बनानी है। 30-40 कम है? कोई बात नहीं, 50 बना देना, लेकिन लिसन, मुझे ये सब कुछ सुबह 6 बजे तक रेडी चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। बुआ जी आपने टाइम देखा है? 11 बज के इस टाइम प्याज काटे, आलू काटे। 6 बजे मुझे ये सब कुछ रेडी चाहिए। तुम्हारे पास बहुत टाइम है यार, ये सब काट कूट के सो जाना, बिग डील। मेरी प्यारी बुआ जी, आप एक बात बताएंगी कि सुबह सुबह 6 बजे पाव भाजी खाता कौन है? Exactly. उसके बाद आप कहोगे कि आप लोगों का पेट साफ नहीं होता, फिर से अदरक वाली चाय बनाओ। प्यार से बोल रही हो तो तुम लोग को समझ नहीं आ रही? एक बात चुप। और ये सब कुछ सुबह 6 बजे तक रेडी चाहिए। इसकी तो अरे भाई 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 आराम से, सुबह 6 बजे तक ये प्याज काटने, और मैं अकेला नहीं काट पाऊंगा। भाई ये जो है ना, ये सबसे बड़ी हिटलर है इस घर की, हिटलर बुआ। इसने ना जीना हराम कर रखा है हमारा। एक मौका चाहिए बस, इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा ना मैं। पर कैसे? पूरा परिवार मिलके हमें परेशान कर रहा है, हम करेंगे भी तो क्या? इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ना इनकी यूनिटी है। अगर हम एक को भी अपनी तरफ ले आए ना, विल विन द वॉर। बट सवाल यह है कि इनमें से कमजोर कड़ी है कौन? भाई एक काम करते, कल ना सुबह उठ के सबके साथ गुडी गुडी बिहेव करते, और उसके बाद पता लगाते हैं कि वो असली कमजोर कड़ी है कौन। अरे यार पता नहीं क्या। ये बुआ जी को क्या हो गया है? आज अकेली किचन में काम कर रही है।
और कुछ कहा भी नहीं हमें। उसकी तबीयत तो ठीक है? पता चल नहीं। पता करते। बुआ जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वैसे आपकी कुछ मदद करते हैं हम लोग? नहीं, आई एम फाइन, मैं कर लूंगी ये सब। तुम लोग ऐसा करो, नाश्ता बना लो, आई थिंक सब लोग उठने वाले होंगे। और ये एक्स्ट्रा है पाव भाजी, तो तुम लोग खा सकते हो। भाई इसे क्या हुआ? कुछ तो बात है। इतनी सारी पाव भाजी लेके गई है खिलाने के लिए, लगता है बांटने जा रही है। और एक बात नोट की तूने, घर में से कोई भी नहीं गया साथ में। भाई कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। कांजीवरम साड़ी किधर रखी? वो ड्राई क्लीनिंग के लिए देनी थी। वो सब गिर गया। इतना पैसा? ये पैसा मैंने कब रखा? कपड़ के अंदर। अयो, इतना पैसा मुझे याद कैसे नहीं है? ये ओल्ड एज में सब भूल गई। अम्मा, क्या हुआ? कुछ नहीं करना, वो कांजीवरम साड़ी ढूंढ रही थी। अच्छा अम्मा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। बोलो। अम्मा, मैं बोल रही थी कि मेरी और बाला की ना एनिवर्सरी आ रही है, तो मैं सोच रही थी कोई टिकट करवा लेते, कहीं बाहर चले जाते हैं। मतलब मैं उसको ना सरप्राइज देना चाहती हूँ बस। अयो, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है करना। तुम एक काम करना, तुम टिकट बुक करो और फिर हम शॉपिंग करने जाएंगे। ट्रिप के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट ले लूंगी। क्या बात है अम्मा, शॉपिंग? लगता है अप्पा ने आपको पैसे दे दिए, लॉटरी वाले। अप्पा भाई से देंगे। ले, ये मेरी सेविंग्स है। तुमको पता है ना मेरी सेविंग की आदत, तो मैंने बहुत सारा पैसा अंदर कपड़ के अंदर छुपा के रखा है। तो आज उसको यूज करेंगे। तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके। ठीक है अम्मा, लेकिन मैं ना इशिता को भी बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है। वो सुधा और उसके बच्चों को लेके इतनी टेंशन में रहती है, इतने स्ट्रेस में रहती है। बाहर जाएगी ना तो उसका भी मूड अच्छा हो जाएगा। उसके लिए भी कुछ प्रेजेंट लेंगे। जी। अरे भाई ये क्या कर दिया? इतना पानी डाल दिया आटे में, अब आटा कैसे गूंदेंगे? भाई मुझे ना बिल्कुल समझ नहीं आता, कभी आटा ज्यादा हो जाता है तो कभी पानी ज्यादा हो जाता है। यार ये मैथ्स ना मुझे कभी समझ आई नहीं। अब कौन हेल्प करेगा हमारी? आई नो, अभी तो ब्रेकफास्ट भी बनाना है। ये दोनों ना किसी काम के नहीं, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या हो रहा है? वो दादी, वो क्या है ना कि थोड़ा सा मेरे ख्याल से खराब सा हो गया है, तो आप थोड़ी सी हेल्प कर देंगी? मतलब क्या करूं इसको ठीक करने के लिए, समझ नहीं आ रहा। हाय रब्बा, ये क्या कर दिया है? पर हटो, आटा ऐसे गूंथते हैं क्या? इतना सारा पानी डाल दिया है, सूखा आटा डाल इसमें, समझा? ऐसे इसको ठीक कर। हाँ। वैसे दादी आज कोई स्पेशल ओकेजन है क्या? नहीं मेरा मतलब सिमी बुआ अचानक से 20-25 पैकेट पाव भाजी और मिठाइयाँ लेकर गई हैं, तो घर में कोई पार्टी वार्टी है क्या? मतलब कुछ? अरे नहीं भाई, तूने देखा नहीं? सिमी बुआ बहुत स्ट्रेस लग रही थी, बहुत सैड थी वो। अच्छा? हाँ। क्या बात कर रहा है? तुम दोनों को ना जिस काम के लिए रखा गया वही काम करो, समझे ना? लो, ये आटा तैयार हो गया है और जल्दी से गरम गरम परांठे बना दो, समझे ना? सबको ऑफिस जाना है। आ गया पुत्र? हाँ माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ हाँ ठीक है पुत्र। सिमी कहाँ है मम्मी जी? पुत्र वो ना अनाथालय गई है। आज अनन्या की बरसी है ना, इसलिए उसने पाव भाजी और मिठाई लेकर गई है बच्चों को बांटने के लिए। हम भी इसीलिए मंदिर गए थे माँ, अनन्या के नाम की पूजा रखवाई थी। सिमी को ये बताना था कि पूजा अच्छे से हो गई है। ऐसे तो बहुत चंगा कितना है पुत्र, सिम्मो सुनेगी ना बहुत खुश हो जाएगी। वैसे तो मम्मी जी मुझे भी बहुत मन था उसके साथ अनाथालय जाने का, पर आप जानते हो ना। चंगा है पुत्र, तो वो नाल नहीं गई पुत्र, उसका घाव कहीं ना कहीं अभी तक भरा नहीं है।
वो लंबे अरसे तक अनन्या की मौत की जिम्मेदार तुझी को समझती रही ना। भाई इनके घर में तो बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। सिमी की बेटी की डेथ से इशिता भल्ला का कोई कनेक्शन है। इसका मतलब रिश्तों में दरार। यू आर राइट करण, ननद और भाभी के बीच में दरार। वाह करण, मुझे लगता है कि हमें हमारा टारगेट मिल गया है। सिमी इज द वन। ट्रस्ट मी, अगर हम उसे इस घर से तोड़ेंगे ना तो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी, क्योंकि सिमी है इनकी कमजोर कड़ी। हमें सिमी के बारे में सब कुछ पता करना होगा, सब कुछ। मुझे लगता है तभी हम इस घर से बाहर निकल पाएंगे। ओ, क्या खुशबू चल रही? कहाँ जाने की बात हो रही है? नहीं डैड, वो क्या है ना कि एक्चुअली सब्जियां खत्म हो गई। हाँ। तो हम सोच रहे थे कि बाहर जाके कुछ सब्जियां ले आए, ताकि यू नो। सब्जी खरीदे तुम्हारी माँ के घर से लोग जाते होंगे। ये मेरा घर है, यहाँ सब्जियां देने आता है, समझे? और जल्दी तैयार हो जाओ, ऑफिस जाना है, मालूम है ना, नौकरी मिली है वहाँ। अरे सुनो, मेरे लिए जूस बना कर लाओ, मैं कमरे में जा रही हूँ। ये रमन भला अपने आप को दिल्ली का बादशाह समझता है क्या? नहीं जाऊंगा ऑफिस। करण प्लीज यार, प्लीज अपने गुस्से पे काबू रखा कर। करण, घर जाना है ना तो मेरी बात ध्यान से सुन। देख, हमें सिमी के बारे में सब कुछ पता करना होगा, क्योंकि आई एम श्योर इशिता और सिमी के बीच में जरूर कुछ हुआ है, कुछ बहुत बड़ा हुआ है। और ये जानने के लिए हमें ऑफिस जाना होगा, क्योंकि घर में तो हमें कुछ पता चलेगा। इनफैक्ट ऑफिस जाएंगे तो मॉम से मिलेंगे, मॉम से कुछ चीजें डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे तो फोन तक नहीं है हमारे पास। सही कह रहा है भाई, बिल्कुल सही कह रहा है। एक बार सिर्फ एक बार हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद आई एम श्योर सिमी खुद हमें हमारे घर तक छोड़ के आएगी। लेकिन उससे पहले इस बुढ़िया के लिए जूस बना और जल्दी जाके दे उसको। जा। क्या हुआ? मुंह क्यों रखा हुआ है? रमन, आपको लगता है कि रोहन करण को ऑफिस ले जाना ठीक आइडिया है? वहां सुधा होगी और ये तीनों ना मिलके कुछ ना कुछ नई खिचड़ी पकाएंगे। आप जानते हो रमन, ये लोग फिर से कुछ करेंगे और असल में तो हमें ही परेशान करेंगे ना। एंड आई एम सो श्योर सुधा तो वापस से लग गई होगी अपना कुछ नया प्लान बनाने में। देख, इन दोनों को ऑफिस ले जाना रिस्क तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सुधा अपने बेटों की हालत देखे, सबके सामने उनकी इंसल्ट हो, उनकी इज्जत उतरे, ये सब सुधा देखे और चिढ़े। क्योंकि ना हमें सुधा को तोड़ना है, क्योंकि तभी वो अपना 100 करोड़ का दावा वापस करेगी और हमारी बेटियों को छुटकारा मिलेगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटियों को इस मैटर में इन्वॉल्व करूं। They've been through a lot already. अब बात तो सही कह रहे हो रमन, लेकिन हमें कैसे भी इन तीनों को साथ में नहीं आने देना है। आपने देखा ना इनका ये ड्रामा बीमारी वाला, उसके बाद तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक काम करते हैं, जैसे ब्रिटिशर्स ने कहा था ना, डिवाइड एंड रूल, वही करते हैं। एक को तुम यहाँ रखो, दूसरे टट्टू को मैं ले जाता हूँ। चलो, रेडी? इसमें क्या रेडी होना है? रेडी है? हाँ, चल भाई। तुम दोनों नहीं आ रहे? रोहन, तुम घर पे रहोगे क्योंकि मम्मी को तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। करण, तुम मेरे साथ ऑफिस आओगे। चलो। इट्स ओके, कोई बात नहीं। करण, एक काम करते हैं, तू ऑफिस जा और बिल्कुल वैसे ही करना जैसे मैंने बोला, और मैं यहाँ पे औरतों के बीच में रह के पता लगाता हूँ कि एक्चुअल सच्चाई क्या है। ऑफिस जाओ और बिल्कुल वैसे ही करना। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ओ हेलो, कहाँ जा रही? एक मिनट। यस सर। सबके टिफिन उठाओ और उनके डेस्क पर देकर आप लोग जाइए, काम कीजिए प्लीज। ओके सर। काम करना है ना? चलो। और ये सबके मेहनत की कमाई का खाना है, और ये प्यार से घर वालों ने भेजा है, बर्बाद नहीं होना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। श्वेता, इस फाइल में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, के कॉपीज बनवा लेना, एंड जस्ट मेक श्योर दैट। सुनो, वो ब्लू वाला टिफिन मेरा है। करण, क्या ये? हाँ, क्या है ये? क्या कपड़े पहन के घूम रहा है तू? What is happening? मैं क्या करूं माँ? कल मुझे वॉचमैन बना दिया, आज मुझे प्यून और वहां भाई घर पे। आउट। ओ, बात तो सुन,
और क्या यार, जहां जाते हो गंद फैलाते हो। इस ऑफिस के नौकर हो, ऑफिस को साफ रखा करो। आई एम सॉरी, लेकिन ये कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा, वही करेगा जो मैं कहूंगा। स्टॉप इट! क्या बकवास है ये? कल तुमने जो भी किया मैं चुप रही, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। I will not tolerate this anymore, Mr. Raman Bhalla. मेरे बेटे मेरे ऑफिस में ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। Do you get that? ठीक है, नहीं करेंगे काम तुम्हारे बेटे, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। क्या? एक डील करते हैं। डील यह है कि मेरी बेटियां डिवोर्स पेपर पे साइन करेंगी और आप अपने कॉम्पनसेशन का क्लॉज हटा देंगे। क्या हुआ? पैसे ज्यादा प्यारे हैं तुम्हारी माँ को बेटों से? आप इसे सीखा है ना, एक हाथ दे और एक हाथ ले। बिजनेस डील, रिमेंबर? मॉम, कितना गिरे हुए हो यार। यार लगता है तुम्हारी माँ को तुम्हारी नहीं पड़ी है, या फिर शायद बहुत ज्यादा पड़ी है, इसलिए अपने कैबिन में बैठ के आराम से सोच रही है मेरे ऑफर के बारे में। मुन्ना, तुम्हारे लिए आराम आराम है। गिव मी अ कॉफी, क्विक। सुधा जी, जितना परेशान आपने मुझे किया है ना, उस हर परेशानी के लिए खून के आंसू बहाना माफ। अरे सुनो, ये क्या सब है? फाइल्स केबिन में रख दो। ठंडा पानी नहीं ऑफिस में, ठंडा लेकर आओ। शर्म आ रही तुम्हें? ऑफिस है मेरा ये। बट मैंने क्या? मॉप लेकर आओ, साफ करो अभी। हेलो मॉम, मैं करण बोल रहा हूँ। मॉम, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? मॉम प्लीज डू समथिंग। आप वो रमन भल्ला की डील एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे थे? मॉम, मुझसे ये टॉर्चर नहीं बर्दाश्त हो रहा है। मॉम, ऑफिस में सर्वेंट वाला काम कर रहा हूँ मैं सब लोगों के सामने। मॉम प्लीज आंसर मी मॉम। डोंट यू वरी मेरे बच्चे, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। बहुत ही जल्द मैं तुम दोनों को वहां से बाहर निकालूंगी। मॉम प्लीज डू इट फास्ट, आई कांट स्टे। देखा, आपका बेटा भी यही चाहता है कि आप ये डील एक्सेप्ट कर लो। और अगली बार ना बेटा ये होशियारी करने की कोशिश मत करना। सीसीटीवी लगे हुए हैं। खड़े आराम मत करो, आओ मेरा खाना गर्म करो। ईशु, ईशु, अयो ईशु, तू अभी तक रेडी नहीं हुई? नहीं, तैयार तो कुछ होना नहीं था ना अम्मा। मैं मोबाइल ले आती हूँ, बस 2 मिनट में निकलते हैं। सिमी, तुम हमारे साथ चलो ना। मैं ईशु और किरण के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। अभी बाला और किरण की एनिवर्सरी आ रही है ना, उधर जाके चाट खाएंगे। तुमको पसंद है ना?
अयो, ईशु, उस सिम्मी को क्या हो गया है? मैंने उसको बोला कि हमारे साथ शॉपिंग के लिए चलो तो वो जैसे नाराज होके चली गई। ओह अम्मा, एक्चुअली आज अनन्या की बरसी है। अयो मुरा, मैं तो भूल ही गई। अयो, ये मैंने क्या कर दिया ईशु? मैं सिम्मी को सॉरी बोल के आती हूँ। अम्मा अभी कुछ मत बोलो, और बुरा लगेगा उस बेचारी को, वही बातें याद आएंगी। मत बात करो, छोड़ दो उससे भी। ऐसा मैं भूल कैसे गई? सिम्मी, सॉरी सॉरी करना। मेरा ये तुमको दिल दुखाने का ये इंटेंशन नहीं था करना। मुझे माफ कर दो। आप प्लीज, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? और मैं अंदर आपसे गुस्सा होकर नहीं गई थी। मैं ये लेने के लिए गई थी। ये शॉपिंग वाउचर्स हैं, मेरी तरफ से किरण को दे दीजिएगा, उसकी शॉपिंग में हेल्प हो जाएगी। थैंक यू करना, मैं उसको डेफिनेटली दूंगी। सिम्मी, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? किसका मैसेज है? परम को लोकल जेल से बाहर के जेल में शिफ्ट किया गया। मेरी अनन्या की बरसी के दिन इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। उस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वो यही डिजर्व करता है। परम? ये परम कौन है? और सिमी इसको बाहर जेल भेजने के बाद इतनी खुश क्यों है? पता करना पड़ेगा। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी, थैंक्स। क्या काम है? अब मैंने सुना कि आप डिस्ट्रीब्यूटर्स की मीटिंग के लिए नहीं जा रही। हाँ तो मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। मैं इस कंपनी की सीईओ। तो मैं भी आपको यही याद दिलाना है कि इस कंपनी की 51% शेयर होल्डर आप हैं, इसलिए आपको इस मीटिंग में जाना बहुत जरूरी है। लेकिन ऑन सेकंड थॉट्स, अगर आप नहीं जा रही हैं तो कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूँ। मैं उनसे कह दूंगा कि फैसले लेने का सारा डिसीजन पावर आपने मुझे दे रखा है, क्योंकि वैसे भी वो लोग आपसे ज्यादा मुझे इस कंपनी का मालिक मानते हैं। तो आप बैठिए, मैं एक मिनट, होल्ड ऑन। ठीक है, मैं चलती हूँ। माँ बेटे के बीच दूरी बनी रहेगी तो कोई नया प्लान नहीं बना पाएंगे। क्या हुआ? नहीं जाना है? जाना है, जाना क्यों नहीं है? चलिए। ये मॉम कहाँ जा रही है? अरे मुझे तो सिमी के बारे में बात करने का मौका ही नहीं मिला इनसे। ऊपर से गिद्ध जैसे नजर रख के बैठे हैं। करण, मासी, कैसा है तू? मासी, और ये क्या पहन लिया है? और दी कहाँ है? अभी अभी गई हैं बाहर। मैं उनके लिए उनका फेवरेट ब्रेकफास्ट लाई हूँ। अब मुझे क्या पता तू भी यहाँ है, तो मैं कुछ ज्यादा लाती ना। कोई बात नहीं, तुम खा। सॉरी मैम, आप इनसे बात नहीं कर सकते, ये सर के इंस्ट्रक्शंस है। व्हाट डू यू मीन बात नहीं कर सकती? एंड वेयर इज सुधा दी? उन्हें पता भी है उनके ऑफिस में क्या हो रहा है? वो रमन सर के साथ मीटिंग के लिए गई हैं और ये सारे इंस्ट्रक्शन रमन सर की हैं। और आप अपना काम कर लीजिए, जो भी ऑफिस के सारे स्टेयर्स की सीलिंग साफ करनी है। मासी, आई हैव टू लीव। ठीक है, कर लेगा वो काम। पहले खा तो लो। खा लो। एक सेकेंड, पहले मुझे खोल के देखना है। ठीक है, चेक कर लो। खाना ही तो है। ठीक है, खाना खा के जरा काम पे लग जाना, बहुत सारे काम। हाँ, मैं खाना खा के कर लूंगा। ठीक है, बाय बेटा। मासी क्या इशारा करी थी, कुछ समझ में नहीं आया मेरे। कुछ भी तो नहीं, खाना ही तो है इसमें।
हो गया खाना? हाँ हो गया बस। जल्दी आओ, काम पे लगो। हाँ हाँ बस आप अभी आ। जल्दी। ये चेक करना चाहिए। इस फोन को भला से छुपा के रखना। रमन और इशिता तुम दोनों को जैसे टॉर्चर कर रहे हैं वो सब इस फोन पे रिकॉर्ड कर लेना। हम उसी फुटेज को उनके खिलाफ एज एविडेंस यूज करेंगे ताकि तुम दोनों घर वापस आ सको। थैंक यू मॉम। रमन भल्ला, इशिता भल्ला, अब सबक सीखने की बारी तुम दोनों की। और सुनो, फटाफट से जाओ मेरे लिए ग्रीन टी लेकर आओ, जल्दी। हाँ लाया। ये पियून ने चाय दी ना आप लोग को? आप कुछ लेंगे? कॉफी, टी? पियून अच्छा है, आई थिंक ही मेक्स गुड कॉफी। कौशल्या, तुमने वैसे ही किया ना जैसे मैंने तुमसे कहा था। दे देना करण को फोन। आई जस्ट होप कि वो फोन छुपा कर रखे। वो श्वेता जो है ना, हर वक्त उसकी नजर करण पर ही है। रमन की चमची। श्वेता, मेरे जाने के बाद कुछ नाटक तो नहीं किया स्वदेश के बेटों में? नहीं सर, अब से लेके अब तक मेरी आंखों के सामने ही था, कुछ भी नहीं किया था और सारे के सारे काम परफेक्ट किए। बस अभी मैंने उसको ग्रीन टी लेने के लिए भेजा है। चलो गुड। आइंदा भी अगर करे तो मुझे बता देना। और श्वेता, ग्रीन टी। श्वेता, मिस्टर मेहरा ने वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की लिस्ट भेजी है। वो फाइल लेकर मेरे पास आ जाओ। यस मैम। और श्वेता, तुम ग्रीन टी पियो, फाइल में दे देता हूँ। हेलो, हिंदी में कहावत है पता है ना, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो उल्लू आ गया। और तू तो पहले से उल्लू है। श्वेता का फाइल दे। जैसे रोहन के साथ डिसाइड हुआ था, मॉम तक मैसेज पहुंचाना जरूरी है। अरे तुम्हें मना किया है ना आने के लिए? तुम्हारी फाइल में से पेपर गिर गया था तो मैं लेके आया। ओके तो लाओ मुझे एक बार मैं देख लेती हूँ। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? वो पेपर गिर गया था फाइल से तो वही लेके आया। अच्छा, मुझे कोई पेपर नहीं दिखाई दे रहा। कौन सा पेपर? इफ यू डोंट ट्रस्ट, पढ़ लो। कचरा बाद में जमा करना, पहले बाहर मुझे कुछ काम है। नाउ। मोबाइल मिल गया। मॉम, जैसे भी हो आप सिमी के बारे में पता करो। सिमी के पास्ट में क्या हुआ था, फाइंड आउट एवरीथिंग पॉसिबल अबाउट। सिमी के बारे में पता करो। आखिर रोहन और करण क्या कहना चाहते हैं? अरे आ गए आप लोग। किरण के बहाने बड़ी सारी शॉपिंग कर ली लगता। हाँ, अच्छा, मेरे पास इतने पैसे थे सांदोशी, मैंने कबर्ड खोला और देखा मैंने पूरी लाइफ की सेविंग उधर पड़ी है। इतना पैसा रख के क्या करूंगी, इसलिए आज उड़ाते हैं। रोम्बा जाली। पता है पार्टी, मुझे ना शॉपिंग से ज्यादा तो चाट खाने में मजा आया। कितना मजा किया हम लोगों ने, कितना टेस्टी था। अरे चाट खा खा कर मेरा तो पेट फूल गया। तुम लोग तो जवान उछल सकते हो, मेरे तो पैर ही टूट गए चल चल के। अरे तो आप चिंता मत करो, मैं कॉफी बना देती हूँ अम्मा के लिए और आपके लिए चाय। हाँ ठीक है पुत्र, है ना, आप लोग रिफ्रेश हो जाओगे। अरे तुम क्यों रहोगी, बैठ जाओ। हाँ वो
अब अरे बुआ जी, आप हुक्म करें और काम ना हो। ये लीजिए आप सबके लिए गर्मा गर्म चाय। लीजिए लीजिए, अपने हाथों से बनाई, आप भी ले लीजिए। सब ठीक तो है ना? मतलब आज ना डांट खाई ना चप्पल उठाने का मौका दिया, पहले ही चाय ले आए। आपके लिए स्पेशल अदरक वाली चाय, और पार्टी आपके लिए फिल्टर्ड कॉफी स्पेशल। चीयर्स। चीयर्स। लीजिए। क्या भाई, सब ठीक है ना? बुआ जी, आप कैसी बातें कर रही है? और आप मुझे एक बात बताइए, मैं काम करता हूँ तो प्रॉब्लम होती है, नहीं करता हूँ तो प्रॉब्लम होती है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? खैर छोड़िए ये सब, आप लोग मुझे ये बताइए कि इसके साथ आप क्या लेंगे? बिस्किट्स, समथिंग एल्स? और कुछ? जाओ जाओ भी। पक्का? कुछ नहीं चाहिए, जाओ। ओके। क्या हो गया इसे? हाँ, इतना शरीफ क्यों बन रहा है? बुआ, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, कॉफी भी अच्छी बनाई है। वही तो, इनको ऑर्डर कर दो, इतना गुस्सा हो जाते हैं। खुद से बना दी। मुझे लग रहा है इन दोनों का फिर से कोई नया नाटक तो नहीं शुरू हो गया? अरे इशिमा, इसका वो दूसरा पार्टनर कहाँ है? ऑफिस में वो तो कोई नई खिचड़ी नहीं पका रहा। मैं ना रमन से बात करके आती हूँ, पूछती हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है। क्या बात कर रही हो? इतना बड़ा चेंज? स्ट्रेंज है। और करण क्या कर रहा है वैसे वहाँ पे? वो अपनी मम्मी के साथ मिलकर दोबारा कोई नई प्लानिंग तो नहीं कर रहा है? हाँ, एक मिनट। जा, मेरे अंदर से घुस के चले जा। आंखें टिच बटन है, गधा पीछे पीछे चल रहा है मेरे। रमन, इन लोगों पे नजर रखनी होगी, क्योंकि ये दोनों ना, पता नहीं, इन दोनों का दिमाग ना बहुत टेढ़ा ही चलता है अपनी माँ की तरफ। फिर से ये लोग कुछ उल्टा सीधा प्लान ना बना रहे हो हमारे खिलाफ। मुझे तो बार बार यही डर लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। हीरो है। यूनिफॉर्म दिया ना, टोपी कहाँ है? सामान रख दूं, पहनूंगा। टोपी पहले पहन, बाद में सामान रखना। इस तक तुम जरा चौकन्नी नहीं रहना। और पता करो रोहन को अचानक क्या हो गया, क्योंकि ये दोनों भाई बहुत कमीने हैं। कोई ना कोई स्टंट जरूर ट्राई करेंगे। हाथ पैर बहुत मारेंगे अपनी माँ से या किसी से कनेक्ट करने की, लेकिन तुम होने मत देना। डोंट वरी, इन टट्टुओं के साथ डील करना मुझे आता है। चलो। रोहन पे ना मुझे नजर रखनी होगी।